की मीडिया हो वो युवाओं के एजेंडे को इग्नोर न कर सके कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बात, बहस, संवाद, सवाल जवाब होना चाहिए। तो चाहे पत्रकारों के साथ जिस तरह से सत्ता बर्ताव करते आई है, आपको सच दिखाने से रोका जाता है, आपको अपनी बात कहने से रोका जाता है। लगातार सरकार के जो झूठे वादे हैं, युवाओं से किए हुए वादे के जो झूठे दावे हैं रोजगार को लेकर, विशेष तौर पर चाहे वो लेखपाल वाला वीडियो जो हमारे घेरने के बाद, सवाल करने के बाद अंततः मुख्यमंत्री जी को ट्वीट डिलीट करना पड़ा था, जो महाराजगंज के लेखपाल जी थे। हमने शुरुआत एसएससी आंदोलन से किया, लेकिन यूपीएससी के सीसेट वाले, रेलवे भर्ती वाले, आईबीपीएस वाले, शिक्षक भर्ती वाले देश भर से हमको संपर्क करने लगे। उत्तर प्रदेश सरकार के युवाओं से किए वादे पर जो उनके दावे हैं, उनकी पोल सबसे ज्यादा किसी ने खोली है तो हम लोगों ने, कि सब कुछ करने के बाद भी अगर सरकार को नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी चिंता ही नहीं, हमको हमारे साथियों से बातचीत करके ये समझ में आया है कि अब ये मोर और लेस सबको समझ में आ रहा है कि सरकार से आप सिर्फ गुहार लगा के, सिर्फ पिटीशन करके, सिर्फ धरना प्रदर्शन करके और ये कह के कि नहीं चुनाव में हम चुनाव को लेकर आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको चुनाव में हारना चाहिए कि जीतना चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का वक्त आ गया है और कोई भी चुनाव दरअसल समय होता है कि सरकार के 5 साल के कामकाज की समीक्षा, आगे आने वाले समय में सरकार ही नहीं पक्ष विपक्ष सबसे उनकी क्या कार्य योजना है, क्या ब्लूप्रिंट है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो चुनावी विमर्श है वो किस तरह का है। क्या वो ऐसा है जो आम जन के मुद्दों को प्रभावित कर रहा है, आम लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर क्या चुनावी बातचीत, बहस, सवाल जवाब हो रही है, या ऐसे मुद्दों पर बात हो रही है जिनका हमारे आपके जीवन से असल में कोई लेना देना नहीं है, जिसका कुछ और मकसद है जो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, क्योंकि युवा हल्ला बोल आप सब जानते हैं पूरे देश भर में पूरी ताकत के साथ पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसे मुद्दों पर आंदोलन करता रहा है। बेरोजगारी को राष्ट्रीय बहस बनाने में हम लोगों ने लगातार काम किया है, लगातार संघर्ष किया है, चाहे तरह तरह की भर्ती परीक्षाओं का मामला हो, सरकारी नौकरियों का मामला हो, संगठित असंगठित क्षेत्र की बात हो, निजी क्षेत्र की बात हो, इन मुद्दों पे लगातार काम किया है। तो हमारी नेचुरल सी बात है कि इस वक्त हमारी ये चिंता है कि उस प्रदेश में जहां पर कि आज से 5 साल पहले सत्ता में आई सरकार कई वादे करके आई थी युवाओं से, खास करके रोजगार पर, तो आज वो वक्त है कि उस पर बात होनी चाहिए और अगले 2-2.5 महीने चुनावी विमर्श को हम सकारात्मक ढंग से प्रभावित कर सकें, इसकी कोशिश में हमने अपने इस मुहिम की शुरुआत की है। तो ये प्रेस वार्ता दरअसल हमारे आगामी 2-2.5 महीनों तक उत्तर प्रदेश में चलने वाली जो हमारी मुहिम होगी, जो हमारा कैंपेन होगा, उसकी घोषणा है। इस कैंपेन का नाम है युवाओं की यूपी, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में युवाओं का जो एजेंडा है वो पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ आए और कोई भी पार्टी हो, सत्ता हो, सरकार हो, यहाँ तक कि मुख्य धारा की मीडिया हो, वो युवाओं के एजेंडे को इग्नोर न कर सके। इस कारण से हमको ये कैंपेन शुरू करने की आवश्यकता पड़ रही है। उसी कैंपेन के अंतर्गत हमने आज ये डॉक्यूमेंट जारी किया है, जो आपने देखा, जो आप देख रहे हैं, ये युवाओं की यूपी नाम का ये पत्र, ये डॉक्यूमेंट हमारा गाइडिंग लाइट है। इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर हम अगले 2-2.5 महीनों तक उत्तर प्रदेश में आम लोगों तक तो हमारी जो योजना है कि आगामी 2-2.5 महीनों तक इसी दृष्टि पत्र के आधार पे हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में उन आम नागरिकों तक पहुंचे, उनसे बात करें। क्या बात करें? हमने देखिए इस डॉक्यूमेंट में किया क्या है, हमने 22 ऐसे प्रश्न चिन्हित किए हैं जिस पर हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बात, बहस, संवाद, सवाल जवाब होना चाहिए। 22 प्रश्न क्यों? आप समझ रहे हैं ये 22 का बड़ा खेला चल रहा है आजकल।
22 के साथ तरह तरह के जुमले तैयार किए जा रहे हैं। तो हमने कहा कि 22 आप लोग पिक कर रहे हैं, तो इस उम्मीद में आप इस 22 को भी पिक करेंगे। ये 22 को हम 23 भी बना सकते थे, 21 भी बना सकते थे, लेकिन मुख्य बात ये है कि ये 22 उन सभी मुद्दों को, उन सभी सवालों को कैप्चर करता है जो असल में जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। वो कौन से सवाल है? वो चाहे पढ़ाई का सवाल हो, शिक्षा का, चाहे रोजगार का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, हेल्थ केयर का हो, कोविड का मिसमैनेजमेंट का हो, चाहे उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे रूल ऑफ लॉ का हो, NSA UAPA के मिसयूज का हो, चाहे पत्रकारों के साथ जिस तरह से सत्ता बर्ताव करते आई है, आपको सच दिखाने से रोका जाता है, आपको अपनी बात कहने से रोका जाता है, उस तरह के मुद्दे हो, चाहे पर्यावरण के मुद्दे हो, गंगा सफाई का मुद्दा हो, चाहे जापानीज एन्सेफेलाइटिस से लेकर डेंगू मलेरिया का मुद्दा हो, वो सारे मुद्दे जिन पर सही में सवाल जवाब होना चाहिए, वो मुद्दे इन 22 सवालों में कवर्ड हैं। इसके पीछे पूरी एक टीम ने काम किया है। देश के कई अर्थशास्त्रियों ने काम किया है, हमारी युवा हल्ला बोल की रिसर्च टीम ने काम किया और उसके आधार पर 22 सवाल तैयार हुए। इसकी प्रति आपके पास है, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, अभी आपने देख ही लिया है और बाद में अगर रहा तो गोविंद जी इसको आपके समक्ष पढ़ भी देंगे। अब दोस्तों मुख्य बात, ये कैंपेन क्या है और क्यों है। देखिए, पिछले फरवरी को इसी प्रेस क्लब में हमने एक प्रेस वार्ता की थी और उत्तर प्रदेश सरकार के जो दावे थे, जो कि उस वक्त से आने शुरू हो गए थे कि हमने 4 लाख सरकारी नौकरियां दी है, उसका हमने भांडाफोड़ किया था। बिल्कुल इसी जगह बैठे हमने आपको बताया था कि कैसे जब ये सवाल पूछा गया कार्मिक विभाग से, तो उत्तर प्रदेश सरकार को पता ही नहीं कि इन 4 लाख सरकारी नौकरियों का विभागवार ब्यौरा क्या है, किन किन विभागों में कब कब ये नियुक्तियां दी गई हैं। और उसके बाद पिछले साल भर से इस पर बार बार बात हो रही है, कई समूह, कई राजनीतिक दल इसको कर रहे हैं। उसको हमने ही यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोज किया था। उसके बाद लगातार सरकार के जो झूठे वादे हैं, युवाओं से किए हुए वादे पे जो झूठे दावे हैं रोजगार को लेकर, विशेष तौर पे चाहे वो लेखपाल वाला वीडियो जो हमारे घेरने के बाद, सवाल करने के बाद अंततः मुख्यमंत्री जी को ट्वीट डिलीट करना पड़ा था, जो महाराजगंज के लेखपाल जी थे, यहाँ हमारे गोविंद जी, क्योंकि गोविंद महाराजगंज से है, तो इन्होंने ही कोशिश प्रयत्न किया कि वहां तक बात पहुंचे और वो बात आप तक किसी ढंग से पहुंचे। हमने वो फेक न्यूज स्पॉटेड का पूरा कैंपेन चलाया, क्योंकि ये जो झूठ का प्रसार है सिर्फ यूपी में नहीं हो रहा है। आप दिल्ली मेट्रो में चले जाइए, आप चाहे महाराष्ट्र चले जाइए या कर्नाटका चले जाइए, हर जगह इस झूठ का प्रसार हो रहा है जो रोजगार के नाम पे उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। मैंने पिछली उस प्रेस वार्ता में कहा था, उस वक्त सरकार 4.25 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रही थी। मैंने कहा था कि ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन होगा उस वक्त 5 लाख पे पहुंच जाएगा। अभी 4.5 लाख तक पहुंच गया है, 5 लाख हो जाएगा। आप देख लीजिएगा अगले 1-1.5 महीने में सरकार कहने लग जाएगी कि 5 लाख साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दी है, जिसका कोई आधार नहीं है। राजनीतिक प्रचार ये है जिसका आधार क्या है सरकार खुद जवाब नहीं दे पा रही है। तो हुआ क्या, उसको लेकर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने हर जतन किया, हर संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीका अपनाया, अपनी बात कहने का, गुहार लगाई, मेमोरेंडम दिया, चिट्ठी पत्री लिखे, कोर्ट गए, सड़क पे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। आज भी लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक हर जगह, हर चौराहे पे आपको कोई ना कोई भर्ती समूह के कुछ अभ्यर्थी मिल जाएंगे बैठे हुए, अपने अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं आज भी। लेकिन हुआ ये है कि इस सरकार में बेरोजगार युवाओं की बात को जिस ढंग से अनसुना किया गया और उसकी बजाय सच्चा रोजगार देने की बजाय जो झूठा प्रचार चल रहा है, तो अब मुझे लगता है कि प्रदेश के युवाओं को, खास करके जो लोग, क्योंकि युवा हल्ला बोल देखिए राजनीतिक दल नहीं है, हम कोई कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम उन अभ्यर्थियों, उन युवाओं के सीधे तौर पे जुड़े हुए समूह हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो झेल रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। अब उन युवाओं को समझ आ रहा है कि सिर्फ ये चिट्ठी पत्री, मेमोरेंडम, धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये चुनावी पार्टियां हैं, इनको चिंता सिर्फ अपने कुर्सी की होती है और किसी चीज की चिंता नहीं होती है। और क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और सरकार फेल हो गई है युवाओं को किए अपने वादे को लेकर, तो उत्तर प्रदेश के युवा अब ये सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव युवाओं के एजेंडे पे लड़ा जाए और जो सरकार रोजगार जैसे महत्वपूर्ण सवाल पे फेल हुई है, उस सरकार को जवाबदेह ठहराया जाए और बाकी पार्टियां
जो सरकार को घेरने की भी कोशिश कर रही है, वो भी अपना ब्लूप्रिंट लेके आए और बताएं कि उनकी कितनी समझ है। आज वो अभ्यर्थी हो, शिक्षित बेरोजगार युवा हो, वो पीड़ा में है, तो आज तो आप उनके दर्द को कभी कभार आर्टिकुलेट कर लेते हैं विपक्ष की पार्टी होने के नाते भी, लेकिन आप उनके दर्द को समझते कितना है, उनकी भाषा को कितना समझते हैं? अगर आप नहीं समझते हैं तो कल को हो सकता है कि आप भी सत्ता में आए तो आप भी ऐसा ही करने लग जाएं जो ये सरकार कर रही है। तो इसीलिए देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने ही पढ़ाई कमाई दवाई का नारा दिया है, जिसको फिर कई पार्टियों ने उठाया, उसमें और तरह के सिंचाई सुनवाई और क्या क्या ऐड किया अपने तरफ से, लेकिन हम पढ़ाई कमाई दवाई के मुद्दे पर लगातार काम करते रहे। और बिहार जैसे प्रदेश में रोजगार के सवाल पे चुनाव लड़ा गया, ये खुद में अजूबे जैसा था कईयों के लिए। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी पढ़ाई कमाई दवाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, और उत्तर प्रदेश के युवा जो है वो तय करेंगे कि यूपी की सत्ता किसके हाथ में जाए। इस कारण से ये कैंपेन की लॉन्चिंग हो रही है। कैंपेन की रूपरेखा हम करेंगे क्या अगले 2-2.5। देखिए, एक जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये कि हम लोगों के काम को, संघर्ष को उतना स्पेस किसी भी तरह की मीडिया में नहीं मिलता है जितना हमें लगता है कि हमको मिलना चाहिए। हमें लगता है ऐसा, पता नहीं आपको लगता है या नहीं लगता है। इस कारण से एक बड़े वर्ग को पता नहीं है कि हम आज आए हैं या हम पहले से आए हुए थे। तो अब हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, वो कह देते हैं ना मैं यहाँ आया हूँ ना मैं गया हूँ, तो वो सबको तुरंत पता चल जाता है। हम लोग लाठियाँ भी खाते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि हम अपनी बात पहुँचा नहीं पाते हैं लोगों तक। ना हमारे पास उस तरह का संसाधन है, ना उस तरह की मशीनरी है, और जो माध्यम है, आप लोग एक माध्यम है, आप में से कई लोग हमारी बात को रखते हैं, पहुँचाते भी हैं, जिस कारण से हम कम से कम जीवित हैं और कह रहे हैं, वरना शायद कह भी नहीं रहे होते। बात यह है कि देखिए, हम 2018 से लगातार ये बात कर रहे हैं। मैं बस थोड़ा सा पास में ले जा रहा हूँ क्योंकि ये रेलिवेंट क्वेश्चन है। आपके मन में आएगा भाई चुनाव के समय कहाँ से लॉन्च आ गया, हो गए। जिस तरह की नई नई पार्टियां आ जाती है, नए नए चैनल आ जाते हैं, तो ये कोई नया समूह आ गया है यहाँ पे कुछ करने के लिए। तो इसीलिए मैं बता देता हूँ कि हमारा लोकल स्टैंडर्ड क्या है इस इशू पे। देखिए, 2018 मार्च में जब SSC में पेपर लीक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को नेतृत्व और गाइड करने का काम युवा हल्ला बोल के साथियों ने किया। आपके साथ ये जो गोविंद मिश्रा हैं, ये उस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। उस वक्त हमारी कोई मंशा नहीं थी कि हम युवा हल्ला बोल को एक सस्टेन्ड ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट की तरह चलाएंगे। वो तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, हम कोई कॉन्फ्रेंस रूम से निकले नहीं थे, हम सड़क के आंदोलन से शुरू हुए। लेकिन क्योंकि बेरोजगार युवाओं की बात सुनने वाला, दिखाने वाला कोई नहीं था हमारे देश में, बड़ी बड़ी पार्टियों तक उनकी बात समझ नहीं आती थी, तो हमारे हेल्पलाइन पे दिन रात कॉल्स आते थे। हमने शुरुआत SSC आंदोलन से किया, लेकिन UPSC के CSAT वाले, रेलवे भर्ती वाले, IBPS वाले, शिक्षक भर्ती वाले देश भर से हमको संपर्क करने लगे, और बिल्कुल ऑर्गेनिकली उसी ढंग से हमारा काम करने का दायरा बढ़ता चला गया। आज हम सिर्फ भाजपा शासित प्रदेशों में नहीं, राजस्थान में सबसे ज्यादा मजबूती से अगर कोई रोजगार की बात कर रहा है, राजस्थान में देखिए कांग्रेस की सरकार है, हम लोग कर रहे हैं। हमारे लोग लाठी खा रहे हैं वहाँ पे, जयपुर में जवाहर सर्कल पे हर 15-20 दिन में हमारे साथी वहाँ पे धरना प्रदर्शन करें। हाँ, मैं इस पार्ट को बस थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि देखिए, क्योंकि आपका सवाल कईयों के मन में होगा कि ये एकाएक अभी टाइमिंग को देख के खास तौर पर होना भी चाहिए सवाल, इसलिए जानना जरूरी है आपको कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में आपको कहा कि पिछले साल भर से उत्तर प्रदेश सरकार के युवाओं से किए वादे पर जो उनके दावे हैं, उनकी पोल सबसे ज्यादा किसी ने खोली है तो हम लोगों ने। इसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 15 फरवरी को, 15 फरवरी की तारीख थी जब हमने किया था, जब हमने बताया था कि कौन कौन से झूठे दावे हैं। UPSSC के जरिए जो 16,702 भर्तियों की बात हो रही है, आपने नलकूप चालक के अलावा कोई भर्ती ही नहीं की थी, कह दिया 16,702 किए हैं, उसमें वीडियो को भी काउंट कर लिया, जो वीडियो बाद में जाके कैंसिल कर दिया। देखिए, इसके डिटेल में जाएंगे ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इतने तरह के इनजस्टिसेस हैं जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी चिंता ये है कि सब कुछ करने के बाद भी अगर सरकार को नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारी चिंता ही नहीं, हमको हमारे साथियों से बातचीत करके ये समझ में आया है कि अब ये मोर और लेस सबको समझ में आ रहा है कि सरकार से आप सिर्फ गुहार लगा के, सिर्फ पिटीशन करके, सिर्फ धरना प्रदर्शन करके और ये कह के कि नहीं चुनाव में हम चुनाव को लेकर आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको चुनाव में हारना चाहिए कि जीतना चाहिए, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। अब
प्रदेश के बेरोजगार युवा समझ रहे हैं कि पार्टियों को हराना पड़ेगा जो युवाओं के वादे को पूरा नहीं कर रही है। इसलिए ये कैंपेन है कि आप इन सवालों पे बहस संवाद करिए। आप कश्मीर, जिन्ना, पाकिस्तान यहाँ मत लाइए। हमको अपने फ्यूचर की चिंता है। हमको यूपीएससी, रेलवे भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी शिक्षक भर्ती की चिंता है। हमको मोहम्मद अली जिन्ना की चिंता नहीं है। हमको अफगानिस्तान की चिंता नहीं है इस समय। हमको पाकिस्तान और चीन की चिंता नहीं है। चिंता भारत की है, अपने प्रदेश की है, अपने भविष्य की है। तो कैसे वो चिंता कैसे पूरी होगी भाई? कोई पार्टी नहीं है जो आप इस पे मजबूती से, इतनी मजबूती से बात करें जितना ये डिजर्व करता है। तो किसी न किसी को तो करना पड़ेगा ना। यहाँ देश के नागरिक होने के नाते हम वो काम कर रहे हैं। आपका संगठन मजबूत है और आप समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस समय आने का मकसद मैं वही बात आपको बोला, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा है कि हम ये काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब जाके बेरोजगार युवाओं को ये समझ में आ गया है कि सत्ताधारी पार्टी को जब तक ये संदेश न दिया जाए कि हम आपके चुनावी फैसलों से हम खुद को अराजनीतिक बता के हम बस अपनी मांगे करते रहेंगे तो हमारी मांग नहीं मानी जा रही है। आपको चुनावी चोट जब तक नहीं पहुंचती है तब तक आपके ऊपर असर नहीं होगा। तो भाई चुनाव चल रहा है, हम चुनाव के कैंपेन के बीच में आके अब अपनी बात कहेंगे और हम मजबूर सिर्फ सत्ताधारी पार्टी ही नहीं, हम सभी दलों को मजबूर करेंगे जो आज चुनाव लड़के आगे सपना देख रहे हैं सत्ता में आने का, कि आप इन सवालों पे बात करें। उत्तर प्रदेश में युवाओं का एजेंडा बने विधानसभा चुनाव में, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हमने ये एक बार किया हुआ है बिहार में। हमको पूरा भरोसा है जिस तरह का न्याय उत्तर प्रदेश में हुआ है बेरोजगार युवाओं के साथ, अगर हम सब इस बात को समझे, एकजुट होकर, संगठित होकर करें, अगले 2-2.5 महीने हम जो कैंपेन चलाना चाहते हैं, हम जो प्रदेशव्यापी यात्रा करना चाहते हैं, हम जो हर जिले में जाके जो बैठकें करना चाहते हैं, उसके माध्यम से हम जरूर सफल होंगे ये सुनिश्चित करने में कि फरवरी के महीने में, जनवरी के सेकेंड वीक तक तो हर हाल में, हो सकता है उससे पहले भी, उत्तर प्रदेश के चुनावी विमर्श की बात होगी तो यूपी के युवाओं की बात होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।